आवेदन को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, जबकि 2 तारीख को दिया, आज 6 तारीख हो गया। तो इस पर आप क्या कहिएगा? एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एफआईआर होना चाहिए, होना चाहिए ना। हुआ है इसके तो एफआईआर। अगर वही रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो आगे बाकी लोगों का क्या होगा? जब हम गुहार करने के लिए किसी के पास जाएंगे और गुहार लेने वाला जो है, गुहार जिसके पास कर रहे हैं वही अंधा हो जाएगा, वही अगर इंसाफ नहीं देगा तो बाकी क्या होगा? कानून का क्या होगा? भरोसा किस पर रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मैं सलीमापुर पंचायत में सलीमापुर मध्य विद्यालय जो हिंदी सलीमापुर हिंदी मध्य विद्यालय ना, ये इस विद्यालय में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ की कुछ स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि विगत 24 नवंबर के दिन इस स्कूल का चहरदीवारी बना और इसके बोर्ड का शिलान्यास माननीय खेल संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र राय जी के द्वारा हुआ था और उस बोर्ड को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है। इसी पर मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। जो वर्तमान में भी यहाँ प्रधानाचार्य हैं उस विद्यालय के, उनसे मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। अब थोड़ा ये बात बताइए, इस बोर्ड को कैसे तोड़ा गया, कौन तोड़ा, थोड़ा इस पर चर्चा कर सकते हैं आप? मेरा तो नॉलेज से बाहर की बात है। जी जी जी। लेकिन हम लोग तो 5 बजे तक रहते हैं। जी जी। ये 5 बजे के रात में, 5 बजे के बाद रात में कब कैसे क्या हुआ जी, इसके बारे में नहीं बता पाते। अच्छा, कोई तोड़ा तो इसके बारे में क्या कहिएगा? जो तोड़ने वाला हो कैसा काम किया, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? ये तो सरासर गलत किया। ये तो सरकारी संपत्ति है ना, सरकारी हाँ, संपत्ति को क्षय करना ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? ये तो असंवैधानिक काम। असंवैधानिक है ना। बिल्कुल। अगर कोई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बिल्कुल। अभी तो गलत कार्रवाई हुई। अभी वर्तमान जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं श्री मुन्ना ठाकुर जी, उन्होंने एफआईआर किया और उस आवेदन जो दिए तो उस आवेदन को एफआईआर में तब्दील नहीं किया, जबकि 2 तारीख को दिया, आज 6 तारीख हो गया। तो इस पर आप क्या कहिएगा? एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एफआईआर होना चाहिए, होना चाहिए ना। हुआ है इसके तो एफआईआर। तो थाना प्रभारी अभी तक उसको पता नहीं क्यों दबा के रखे हैं और यहाँ तक जो गोपनीयता है उस गोपनीयता को भी सार्वजनिक कर दिए हैं। यानी जो जिसको आरोपी बताया गया है उसके पास ये पहुँच गया है आवेदन। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब थाना प्रभारी क्या किए हैं, उचित किए हैं? ये सेक्रेसी रहना चाहिए ना जी, कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई स्थिति को दिखाने का प्रयास किया। जो यही बोर्ड है, ये बोर्ड माननीय कला संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र राय जी के माध्यम से 24 नवंबर के दिन उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया और 24 को हुआ और 28 तारीख को रात में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जो है मुन्ना ठाकुर जी, वो थाना में आवेदन दिए कि उनको आरोपित किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो अभी तक आवेदन को दबा के रखा गया है और आवेदन को दबा के ही नहीं रखा गया है। जिसको आवेदित किया गया है, जिसको आरोपी बताया जा रहा है, उसके पास ये आवेदन पहुंच गया है, यानी उसकी जीरोक्स कॉपी वहां तक पहुंच गई है। अब अभी तक इस आवेदन को छुपा के रखा गया, एफआईआर में तब्दील नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि कोई भी आरोपी, कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन देता है तो उस आवेदन को 24 घंटे के अंदर एफआईआर में तब्दील कर देना चाहिए और उसके बाद ये थाना प्रभारी की जिम्मेवारी होती है कि उसकी जांच करे कि मामला कैसा है। परंतु अभी तक इसकी सच्चाई को उजागर नहीं किया गया। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की गई है और सच्चाई को दबा करके रखा गया और झूठ मूठ का बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस सच्चाई को मैं दिखाने का प्रयास किया। आगे यहाँ पर ये पोखरा है, ये सलीमापुर पंचायत का पोखरा है और यहाँ पर भी एक बोर्ड है, उस बोर्ड को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस बोर्ड को भी वही असामाजिक तत्वों ने एक ही दिन में दोनों बोर्ड को तोड़ देने का प्रयास किया। ये सलीमापुर पंचायत और सलीमापुर पंचायत की स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं, ये पोखरा है और इसी पोखरा का जो शिलान्यास बोर्ड है, इस शिलान्यास बोर्ड का उद्घाटन कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी के माध्यम से हुआ, जिसको तोड़ दिया गया और इसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से मार करके तोड़ दिया गया। आप बताइए कि इसको तोड़ने से क्या मिलता है? ये सरकारी संपत्ति है, इसका क्षय करने से तोड़ने वाले को क्या प्रॉफिट हो रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस कुछ नहीं है, बस गलत मानसिकता है कि न रहने देंगे। और देखिए, इसको तोड़ने से तोड़ने वाले को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा। ये सच्चाई है कि जो तोड़ा है उसको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन सरकारी संपत्ति है, इसका शिलान्यास जितेंद्र राय जी के माध्यम से हुआ, इसको तोड़ दिया गया है। बस यही मैं स्थिति को दिखाने का प्रयास किया। आप इस पर क्या कहिएगा? इस बोर्ड को तोड़ दिया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? ये बहुत सरासरी गलती लोग किए हैं,
क्योंकि ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति द्वेषपूर्ण से ये सब काम किया है और अपने द्वेष के चलते ये सब किया है कि मुन्ना ठाकुर का नाम नहीं हो और नाम बदनाम करना। देखिए, व्यक्तिगत दुश्मनी को सार्वजनिक रूप में उपस्थित करना क्या जरूरी है? और मान लीजिए किसी से किसी का नहीं बनता, ये अलग ही बात है, परंतु इस सरकारी संपत्ति का क्षय करना ये कहाँ तक मुनासिब लग रहा है? बहुत गलत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक थाना प्रभारी महोदय हैं, जो आवेदन दिया गया उसको दबा के रखेंगे, उसको FIR में नहीं बदले हैं। 2 तारीख की घटना है और आज 6 तारीख हो गया, अभी तक नहीं किए हैं। इस पर आप क्या कहें? थाना प्रभारी महोदय पर क्या कीजिएगा? तो थाना प्रभारी महोदय में पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन कानून संविधान के अनुसार वो तो केस में तब्दील कर देना चाहिए 24 घंटे के अंदर में। लेकिन थाना प्रभारी मिली भगत से ये सब कर रहे हैं ताकि अपराधी को सूचना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए, सच्चाई ये है कि थाना प्रभारी महोदय के सामने ये जिम्मेवारी बनती है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। अब इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है, किसी के पक्षपाती करने की जरूरत नहीं। दोषी जो है उस पर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो क्या है, उन्हीं के संरक्षण में कानून की रक्षा की जाती है। और अगर वही रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो आगे बाकी लोगों का क्या होगा? जब हम गुहार करने के लिए किसी के पास जाएंगे और गुहार लेने वाला जो है, गुहार जिसके पास कर रहे हैं वही अंधा हो जाएगा, वही अगर इंसाफ नहीं देगा तो बाकी क्या होगा? कानून का क्या होगा? भरोसा किस पर रह जाएगा? अब आप देख सकते हैं, और यही स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास किया। ये स्थिति जो है सो सलीमापुर पंचायत की स्थिति है। सलीमापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री मुन्ना ठाकुर जी जो काम करवाए हैं उसका शिलान्यास वर्तमान कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय जी के माध्यम से 24 नवंबर के दिन हुआ। और 24 नवंबर के दिन ये बोर्ड का शिलान्यास कराए, वहाँ पर विद्यालय का चहरदीवारी का शिलान्यास करा कर बोर्ड किए और यहाँ पर पोखरा के, और दोनों बोर्ड को तोड़ दिया गया है और गावड़ा OP पर आवेदन दिया गया और आवेदन को अभी तक छुपा के रखा गया है। इसी सच्चाई को मैं दिखाने का प्रयास किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं सारण के वर्तमान कप्तान से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा सारण SP से कि गौड़ा OP के जो थाना प्रभारी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जाए, और ताकि कानून पर भरोसा सबका बना रहे। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।